नमाज के नाम पे जीरो है। और साहब सजावट जरूरी है, सजावट जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। मैं अक्सर कहता हूं दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। दाढ़ी को मूंडवाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज पंजगाना छोड़ना है। तो दाढ़ी है, नमाज नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब है दाढ़ी 2 रुपया कमाने के लिए है, वरना अगर वह सुन्नत रसूल समझ के रखता तो फर्ज आजम समझकर नमाज पंजगाना भी पढ़ता, सुन्नत भी पर अमल करता और फर्ज को भी अदा करता। जान ले के नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, रोजे से बड़ा फर्ज है नमाज, हज से बड़ा फर्ज है नमाज, ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज। नमाज छोड़कर कोई अमल काम नहीं आएगा और क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वह नमाज होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामती सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जिस चीज का होगा वह नमाज का होगा। आका फरमाते हैं जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वह कामयाब हो गया। जो नमाज के बारे में पकड़ा गया, नमाज के बारे में जवाब नहीं दे पाया। नमाज फर्ज होती है जवान होने के बाद। एक लड़का जवान होता है 10 साल के बाद, जिस दिन नाइट फॉल हो जाए, और 15 साल तक नाइट फॉल हो न हो, 15 साल के बाद वह जवान माना जाता है। एक लड़की 9 साल के बाद जिस दिन माहवारी खून आए वह जवान मानी जाती है। 15 साल तक माहवारी खून नहीं भी आए, 15 साल के बाद वह जवान मानी जाती है। 15 साल के बाद उस पर नमाज फर्ज आजम है। हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना 2 टका कमाने के लिए है। और नमाज पढ़ना मरने के बाद जहाँ खरबों साल रहना है वहाँ जन्नत जाने के लिए नमाज पढ़ना है। जब दुनिया के 10-20 साल खाने के लिए 15-15 घंटे स्टडी करके फिजिक्स पढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अगर दिमाग में इस्लामी सोच पैदा हो गई वह फिजिक्स कम पढ़ेगा, नमाज ज्यादा पढ़ेगा। वह केमिस्ट्री भी पढ़ेगा और जन्नत जाने का उसूल भी सीखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने समझ लिया कि दुनिया में जीना बहुत बड़ा काम है, उसके लिए डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, कमाना होगा, खाना होगा। क्योंकि वह इसी 100 साल की जिंदगी को जिंदगी समझता है। 100 साल के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यही है तमाम तालीमात का निचोड़, यही है कुरान पाक की 6600 आयत। उन आयतों के का मफहूम यही है। हदीस पाक में जो कई हजार अहादीस है उसका निचोड़ यही है। इसी को तफसील से मिसालें दे देकर समझाया गया है। वह नतीजा यही है कि मरने के बाद जन्नत जाना है और जन्नत उसको मिलेगी जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं आम का पेड़ लगा दूं उसमें से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता कि मैं दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारूं और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरा इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हो जाए। जब दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मैं दुकान में 8 घंटे नहीं बैठूं और दुकान से पैसा चलकर मेरे पास नहीं आता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ रखें, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए ना, एक तरफ हमें। हाँ हाँ, ये देखे हमारी जमात के एक मुअम्मर बुजुर्ग आलिम दीन, अब जबरदस्त खतीब, नासिह, मुबल्लिग, दाई बनकर जिन्होंने पूरे 40-50 साल से हिंदुस्तान की फजाओं में बिल्कुल बिखेर कर हर मोहल्ला, हर शहर, हर करिया, हर गांव, हर सुबह की खाक को छान डाली। इनके खिताबत के नगमे पूरे हिंदुस्तान में है और आज भी जब खिताब करते हैं तो ऐसा लगता है कोई 25 साल का जवान खिताब कर रहा है। यही वजह है कि दूसरे शोबे के लोग जो दुनिया की बातें करते हैं उसकी जबान पस्त हो जाती है, लेकिन जो कुरान हदीस बोलता रहता है उम्र बढ़ती चली जाती है, रूहानी तवानाई आती चली जाती है। मजहब इस्लाम की खिदमत करने वाले 90 साल की उम्र में भी उसी तरह बोला करते हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देख ले, आज 90 साल की उम्र में भी जब वह बोलते हैं तो 18 साल का जवान का सीना हिलने लगता है। ऐसी बातें अल्लामा सरकार हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह 75 साल की उम्र में जब आवाज थोड़ी आपकी कमजोर हो गई बीमारी की वजह से, उससे पहले जब आप वो खिताब करते थे तो मुझ जैसे जवानों का सीना हिलने लगता था। स्टेज
देश थर थर कांपता था जब वो जब शोला बयानी उनकी होती थी। इसका मतलब यह निकला कि दूसरे लोग पानी पी पी के लाल किला पे भाषण देते हैं और हमारा मजहबी रहनुमा बगैर पानी पिए कुरान पढ़ा पढ़ा कर सुना सुना कर आवाज उसकी अगर पहले पस्त हो तो आवाज बुलंद होने लगती है। वो कुरान पढ़ता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। यही फायदा है मदरसों में पढ़ने के। जितने दूसरे फायदे हैं उसमें एक फायदा यह है कि बीनाई सलामत रहती है, सीना मजबूत रहता है और सेहत और तवानाई उसको मिलती है। जो हमेशा कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान को आंखों में बसाता रहेगा, उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी बीनाई भी बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के साया को हमारे ऊपर दराज फरमाए। अब बहुत दिनों तक गांव गांव शहर शहर घूम घूम कर इस हालत में भी तबलीग दीन मतीन करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि इस्लाम मुस्लिम घराने का बच्चा अगर मैं उसको कुरान हदीस नहीं बताऊं, वह कभी कुरान हदीस नहीं जान सकता। वह जिस माहौल में पलेगा बढ़ेगा उसी को इंपॉर्टेंस देगा। उसी अरब घराने का एक मुस्लिम घराने का एक बच्चा अरब का जब वह फ्रांस के तहकीकाती इदारे में साइंस में मजीद आला तालीम के लिए वो जब गया, वहां के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने उनसे कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर प्रॉफिट, अपने पैगंबर के बारे में तुम क्या जानते हो, कुछ मुझे बताओ। जाहिर सी बात है कोई भी गैर मुस्लिम होगा, अगर आप बोलेंगे मैं मुसलमान हूं, अगर वो गैर मुस्लिम तजस्सुस और तफक्कुर का आदी होगा तो वो बोलेगा इस्लाम मजहब के तुम फॉलोवर हो, इस्लाम के बारे में कुछ बताओ, इस्लाम के बारे में कुछ समझा दो। आप क्या बताएंगे उसे? आपकी बेटियां क्या बताएंगी उसे? इस्लाम के बारे में कुछ तो बताना होगा। ऐसी कुछ बातें बतानी होंगी जो बातें उनके दिमाग में हिट कर जाए। वैसे तो नमाज, रोजे, हज, ज़कात बुनियादी पिलर हैं, ये सारी बातें हैं, मगर कुछ बातें बेनिफिशियल तौर पर इस तरह बतानी होंगी कि आज का मॉडर्न दिमाग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि कर्नल हॉल राइट जो ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसने अजीजुद्दीन नाम के एक शख्स से पूछा कि तुम मुसलमान हो, ये बताओ अजीजुद्दीन तुम्हारे मजहब की सबसे बड़ी खूबी जो तुमको याद हो, जो तुम अपने आलिमों से सुने हो, तुम मुझको बताओ। हर मुसलमान के बच्चे को अपने आलिमों का खिताब सुनना चाहिए। जुमा के दिन तकरीर खत्म होने के बाद मस्जिद नहीं, उर्दू की तकरीर से पहले मस्जिद जाना चाहिए। अपने बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उन बच्चों को तकरीर शुरू होने से पहले मस्जिद ले जाना चाहिए। अगर हर जुमा के दिन पाबंदी से आपका बच्चा इमाम का खुतबा सुनता रहा, अरबी खुतबा से पहले उर्दू की तकरीर सुनता रहा, मालूम है जब वह ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, भले ही मदरसे में जाके ना पढ़ा हो, लेकिन यह जुमा का खिताब जो बचपन से सुनेगा उसे भी नीम आलिम यानी आधा आलिम बना देगा। यही वजह है कि जुमा का खुतबा फर्ज है अरबी का, ताकि लामहला मुसलमान जुमा की नमाज पढ़े और खिताब सुने। दूसरी नमाजों में खिताब हो या ना हो, मगर जुमा की नमाज बगैर खुतबे जुमा के नहीं होती। हिकमत यही है कि कम से कम जुमा एक दिन हफ्ते में वो कम से कम 5 मिनट की तकरीर जरूर सुने। वो अरबी जबान का खुतबा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत करीमा को जामे आयत कही जाती है। अगर कुरान में दूसरी आयत नहीं भी नासिल होती, यही आयत अगर नासिल होती तो कुरान के नासिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। मुफस्सिर ये फरमाते हैं और हर जुमा के खुतबे में इसकी तिलावत होती है। क्योंकि हम अरबी नहीं जानते, उसी खुतबे जुमा में कहा जाता है वस्सबीलुकुम तवीलुन तवील वस्सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़्ज़ादुकुम कलीलुन कलील। तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें मरने के बाद कब्र में बहुत दिन तक रहना है। क़यामत कायम होगी, मैदान महशर में पुल सिरात पे 500 साल के बराबर राह है, उस रास्ते को तय करना है। तेरे नामे अमान तौले जाने का मरहला है, रास्ता बहुत लंबा है और तेरा ज़ाते सफर जो तेरे पास है बहुत थोड़ा है। ये हर जुमा के दिन मेरे ज़मीर को झंझोड़ा जाता है ताकि नसीहत का पानी इस जुमा को सुनने के बाद जो जुमेरात आते आते बाल बच्चों बीवी दुकान मकान बाजार जाते हुए जो वह पानी उतरने वाला होता है, शरीयत चाहती है कि अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए ताकि मुसलमानों का दिल मरने से बच जाए। यही खुतबे जुमा की हिकमत होती है ताकि हर जुमा के दिन कंपलसरीली वफासु नसीहत की बात सुने। जहां लोकल जबान है अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, उर्दू, हिंदी, फारसी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, वहां उसी अरबी खुतबे से पहले आधा घंटा तक उसी का निचोड़, उसी का मफहूम खुतबे जुमा का की गर्ज़ो गायत अपनी जबान में सुनाई जाती है।
ताकि लोग इसी बहाने जुमा के दिन इस्लाम को जान जाए और हर जुमा को सुनते रहें, तो एक बहुत बड़ा मालूमात का भंडार उसके सीने में जमा हो जाएगा। मगर चूंकि यहाँ दिलचस्पी घट गई, सिर्फ माल की दिलचस्पी बढ़ गई, इसीलिए मस्जिद उजड़ी रहती है। और जब 2 रकात नमाज की बारी आती है, खुतबा जुमा खत्म होने वाला होता है, लोग आते हैं और बिल्कुल 2 रकात नमाज अदा के और फौरन मस्जिद से फिर भागते हैं। जबकि आया है कि नेक बख्त वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से आए, और नेक बख्त वो है जो बाजार सबसे आखिर में जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। क्योंकि बदतरीन जगह बाजार है, अगर जरूरतन जाना ही है वहां तो सबसे आखिर में जाओ और सबसे पहले काम निपटा के आ जाओ, और मस्जिद सबसे पहले जाओ और सबसे आखिर में वहां से निकलो। क्योंकि मस्जिद इस रुए जमीन पे सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। पर हम बाजार सबसे पहले जाते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं, और मस्जिद सबसे आखिर में जाते हैं और सबसे पहले मस्जिद से भाग जाते हैं। तो हमें क्या खबर कि इस्लाम के पैगंबर की शान क्या है, हमें क्या खबर कि इस्लाम की अजमत क्या है। कर्नल हॉल राइट ने कहा बता के तेरा इस्लाम क्यों महान है। इन्होंने बस हमारे बाल बच्चों की तरह नमाज रोजे की बात बता दी, मगर कर्नल हॉल राइट कहता है मुझसे सुनो कि तेरे मजहब की एक यूनिक बात मैं सुनाता हूं कि तेरा मजहब क्यों लाजवाब है। डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहता है अज़ीज़ुद्दीन, ये हमारा इंग्लैंड है, यहाँ एक पार्लियामेंट है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग चुने जाते हैं मेंबर, वह सारे लोग मिल बैठकर कानून बनाते हैं। अब 5 साल के बाद फिर असेंबली बदलती है, वहां की पार्लियामेंट के मेंबर बदलते हैं। वह लोग कहते हैं कि 5 साल गुजर गए, कानून पुराना हो गया, अब दौर नया आ गया है, 5 साल पुराना कानून अब नहीं चलेगा, उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, उसमें तरमीम होनी चाहिए, उसमें तनसीख करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें। कर्नल हॉल राइट कहते हैं जो पढ़े लिखे विद्वान एक नहीं दर्जनों सैकड़ों मिलकर जो कानून बनाए, पूरी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लैंड के लिए कानून बना है। इंग्लैंड में 5 साल नहीं चल पाता और उस कानून में तब्दीली की नौबत आती है। वो कहते हैं तुम्हारे पैगंबर कितने महान हैं जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर उन्होंने निकाह का कानून, उन्होंने खला का कानून, उन्होंने ज़कात का कानून, नमाज रोज़े हज का कानून, उन्होंने मईशत माशियात का कानून, उन्होंने अखलाक का ज़ाब्ता, वो ज़ाब्ता दिया 14,500 साल पहले। वही नमाज रोज़े हज और ज़कात अमेरिका में, वही ऑस्ट्रेलिया में, वही अफ्रीका में, वही कनाडा नॉर्वे में, वही हिंदुस्तान में, वही सारी दुनिया में। हर इलाके का कल्चर अलग है, आबो हवा अलग है, क्लाइमेट अलग है, मगर वह कानून अरब से जो निकला है वो हर अहद के लिए लाजवाब, हर अहद के लिए मुनासिब। और कहीं ये नहीं आया कि अब नमाज के कानून में तब्दीली होनी चाहिए, उसमें कोई कैंसिलेशन होना चाहिए, कोई नहीं बोलता। एक पार्लियामेंट का कानून अपने मुल्क में नहीं चलता है, 5 साल के बाद तब्दीली की नौबत आती है। और तेरे मजहब का कानून 1400 साल से चल रहा है और कहीं कोई कैंसिलेशन की आवाज नहीं उठती, मॉडिफिकेशन की आवाज नहीं उठती, तब्दीली की आवाज नहीं उठती। ये इस बात की दलील है तेरा मजहब लाजवाब, तेरा कुरान लाजवाब और कानून देने वाला मोहम्मद अरबी लाजवाब। कुछ बातें तो मालूम होनी चाहिए ताकि जब भी खैर मुस्लिम में पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर रिलीजन, अपने मजहब के बारे में तुम क्या जानते हो। मेरे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसे अपने मजहब की बुनियादी मालूमात हासिल करनी चाहिए, तकरीर रोजाना सुननी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, आज अच्छी पेशरफ्त हो रही है, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ पाबंदी से, रोजाना टाइम मिलता आधा घंटा 1 घंटा सुनता हूँ, उससे मोटिवेट होता है, उससे मुझे हौसला मिलता है। यानी बुज़दिली से निकलकर हमें मेहनत मुशक्कत करके इस दुनिया में स्ट्रगल और जद्दोजहद करने का हमें एक जुनून चाहता है। जो मायूसियत में, डिप्रेशन में हम चले गए थे, ये गैर मुस्लिम का मुल्क है, यहाँ हमें नौकरी नहीं मिलती, पर आपकी तकरीर से मुझे विजन मिलता है, आपकी तकरीर से हौसला मिलता है। मैं कहता हूँ खबरदार कभी मत बोलना यह दूसरों का मुल्क है, यह मुल्क तुम्हारे बाप दादा आबा अजदाद से सवारा है, यह किसी के बाप का मुल्क नहीं है। यह मुल्क का असली राजा नकली तो दिल्ली में
रहता है, असली राजा तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहता है। 1000 साल पहले गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के 90 लाख बेईमानों के सीनों में ईमान का नूर देकर वो वहां कब्र के अंदर है, वहां से शासन कर रहे हैं। दिल्ली का राजा उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिलता जब तक कि गरीब नवाज की कब्र अनवर पे चादर नहीं चढ़ा देता है। असली राजा तो वो रहता है। हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान है, ये दूसरों का मुल्क कभी नहीं बोलने का। और दूसरी बात यह है, जब मुकाबला सख्त हो गया है, यह दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है। यहाँ आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, यहाँ गेहूं के पौधे से बासमती चावल नहीं निकलता। जिस तरह का काम करेगा उस तरह का इनाम तुमको यहाँ मिलेगा। यहाँ अजमेर जाकर कोई बैठा रहे बोले बाबा मुझे डीएम बना दो, यहाँ के कानून के, दुनिया के कानून जैसे वो डीएम नहीं बनेगा। डीएम कौन बनेगा? 18 घंटे जो मेहनत करेगा उसके बाद गरीब नवाज के पास जाएगा, कहेगा हुजूर किताब को रखना मेरा काम था, 99% नंबर लाना मेरा काम था, अब आप दुआ कर दें ताकि अल्लाह मुझे कामयाब बना दे। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी और दोनों जहां मिल जाए कामयाबी कदम चूमेगी। एक तरफ से मेहनत, एक तरफ से मेहनत जाएगी, दूसरी तरफ से रहमत आएगी, कामयाबी वही कदम चूमेगी। हमारे मदरसे के बच्चे सोचते हैं उस्ताद का पांव दबाएं, उस्ताद का कपड़ा धोएं, उस्ताद की खैनी लटा दें, उनका पान लगा दें, उनकी चप्पल में पालिश कर दें तो हम कामयाब खतीब, कामयाब शेखुल हदीस बन जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। पांव दबाओगे सवाब मिलेगा, कपड़ा धोओगे सवाब मिलेगा, खैनी लगा के दोगे, अगरचे खैनी नहीं खाना चाहिए और वही बच्चों से लटवाना चाहिए। ये बिल्कुल गैर मुहज्जब काम है, गंवारों का काम है, जो एक गैर मुफीद, गैर जरूरी चीज जिससे कि कैंसर होने का खतरा मजीद आज बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, मगर कुछ लोग ना समझ किस्म के लोग होते हैं जो बच्चों से खैनी लटवाते हैं और बच्चा भी खैनी खाने का आदी हो जाता है। हम लोग भी 20 साल मदरसे में पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह आज न खैनी खाते हैं, न गुटखा खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं और न ही गुल करते हैं। ऐसा लगता है कि वह चांद मार का गुल हम मौलवी भाई के लिए ही बनाया है। वह कलकत्ता की फैक्ट्री हम मौलवियों के से ही वह फैक्ट्री चल रही है। जहां जाओ हजरत गुल चाहिए, गुल वुल चाहिए, गुल वुल चाहिए। अब क्यों साहब? हमारा इमाम साहब तो 5 टाइम पहले गुल करता है, लेट्रिन जाने से पहले गुल करता है और सुबह उठने के बाद गुल करता है। अब मदरसे का बच्चा तो गुल को पानी में डाल के पी लेता है, यानी उसको पी लेता। बहुत सारे बच्चे मर गए, इस कदर गुल के रसिया हो गए। या गुल के बगैर कुछ नहीं चलता। 70-80 साल की उम्र होगी, गुल के बगैर कुछ नहीं चलता। गुल में भी तंबाकू का असर होता है, उससे भी कैंसर हो जाता है। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखता है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो उसी खैनी तंबाकू की वजह से मर गए। मरना तो सबको है ही, खतरनाक मर्ज में मुब्तला होकर मर गए। इसकी एक ताजा मिसाल हुनर पलामवी है, जो एक बहुत बड़ा शायर है। खैनी खाता था, रख लेता था, उसी में सो जाता था, उसी जगह कैंसर हुआ। एक मेरा अपना खास चाचा, वो भी खैनी खाने का रसिया था, खैनी खाता यहाँ दबा के सो जाता, फिर उसको उस कैंसर हुआ, उसी में चला गया। एक हिंदुस्तान का बड़ा अनाउंसर है कलकत्ता का, वो खैनी खाता था, वो भी सो जाता था। जब मैंने मगर वो बच गया, अभी बचा हुआ है, मगर एक तरफ का पूरा गोश्त उसका खत्म है। मैंने कहा हलीम भाई भद्रक स्टेशन पे कि आखिर ये आप बच गए, नई जिंदगी मिल गई, वरना कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद तो 2 साल के अंदर ही बंदा मर जाता है, और आप जिंदा हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं, आप लोगों की दुआएं काम आ गई। मैंने कहा कैसा लगा? उसने अपनी कहानी सुनाई, वो कहानी तुम्हारे लिए भी मुफीद है। वही बात जो मैंने फ्रांस की बात की, उसी से मिलती जुलती बात है। हलीम भाई ने कहा कि हजरत जिस वक्त मुझको स्ट्रेचर पे लेटा के ऑपरेशन थिएटर ओटी ले जाया जाने लगा, उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रन कर रही थी। वह बात यही रन कर रही थी कि काश हुजूर की उस सुन्नत पे अमल कर लेते कि हुजूर ने कहा है कि बिस्तर पे जाने से पहले मिसवाक कर ले। मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है, और आज डॉक्टर भी कहते हैं, और हुजूर ने तो 1400 साल पहले पाबंद, खुद सरकार ने उस पर अमल किया और अपने गुलामों से कहा, हुजूर ने कहा अगर मेरी उम्मत पे मुशक्कत न होती तो हर वजू के साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता। सरकार कहते अगर मेरी उम्मत के लिए बोझ न होता तो हर नमाज के लिए वजू को लाजिम करार देता और हर वजू के लिए मिसवाक को लाजिम करार दे देता। अगरचे फर्ज नहीं है, मगर सरकार के फरमान का तेवर बोल रहा है मिसवाक कितनी अहम चीज है। उन्होंने कहा कि अगर हर रात
सोने से पहले मैं मिसवाक कर लिया होता, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। खैनी खाता सो जाता, रात भर खैनी भीगती रहती। अचानक 2 दिन के बाद कैंसर नहीं होता है, 10 साल 15 साल 20 साल तक वो अपना काम करता है, उसके बाद जाके खतरनाक पीरियड में ये मर्ज पहुंचता है। क्या कहा? हुजूर की उस सुन्नत पे अमल कर लिए होते ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये बात कब होती है? जब सेहत लूट जाती है, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शादी में नाचना है, गाना है, डांस करना है, डीजे है, बिंजू है, मौलाना को मारना है कि खबरदार तुम निकाह नहीं पढ़ाएगा, तेरे घर में आग लगा देंगे, पीट देंगे, दूसरा मौलवी को बुला लेंगे, तुम मौलवी है कौन है, खूब नाचना गाना है। 4 महीने के बाद पता चला कि लड़का हिजड़ा है, लड़का नामर्द है। बेशुमार शादियां टूट गई, क्योंकि गुटखा खाने वाले का नामर्द होना, शराब पीने वाले का नामर्द होना तय है। जो बचपन जो जवान होने के बाद शराब पीता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, आज अमेरिका यूरोप में आज वहां दस्तूर है शादी में नौकरी वोकरी पैसा कौड़ी फैक्ट्री। बाद में पहले पूछा जाता है कि डीएनए टेस्ट करा, ये होने वाला मेरा दामाद ये मर्द है कि नहीं है, क्योंकि वहां नामर्दी आम हो गई है। वहां सेक्स फ्री तहजीब ने 8 साल में जो बच्चे पढ़ते हैं 8 क्लास में, उसका सर्वे रिपोर्ट है 90% बच्चे मर्द और औरत के जो ताल्लुकात होते हैं, सनेशों के ताल्लुकात, उससे वो आगाह होते हैं। और फिर 10th क्लास जाते जाते 95% लड़कियां वो हामिला हो जाती है, क्योंकि वहां फ्री कल्चर है, सेक्स फ्री कल्चर है। नाइट क्लब में जाना, डांस करना, बाप उधर माँ इधर, जवान बेटी उधर, जवान भाई उधर। और पास घरों में तो जवान बेटी, जवान बाप, जवान भाई, जवान बहन, यानी उन सबों कैसे खराब रिश्ते होते हैं कि बेटी से बाप जिना करता है और बहन से भाई जिना करता है और माँ से बेटा जिना करता है। इसकी रिपोर्ट में बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस घर में इस तरह के वारदात पेश हुए उसकी खबर अखबार में आई, उसी पर वही बदतमीज तहजीब का तुम फॉलो करेगा, उसी की तरह केक काटेगा, उसी की तरह जींस टी शर्ट पहनेगा, उसी की तरह शादी ब्याह में कार्ड छपा के और साफ डेकोरेशन करवा के और 25 साल की गाढ़ी कमाई को एक दिन में बर्बाद कर देगा। तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी जो चाहते तो जन्नत से हूर आ जाती, अपनी बेटी उनकी बेटी फातिमा को सजा देती, सर से लेके पांव तक जन्नती जेवर डाल देती, हज़रत अली को जन्नत का सोने का ताज पहना देते, 1 लाख सहाबा को बोला के जन्नती खाना खिला देते। मगर अगर हुजूर ऐसा कर देते तो हमारे लिए फर्ज हो जाता, तो फिर हम कहां से करते? वो तो कहते हुजूर ने कर दिया, वो जन्नत के मालिक थे, जन्नत से खाना मंगवा लिया। ताकत और इख्तियार के बावजूद मुस्तफा ने सिंपल कपड़े में 10-20 लोगों के दरमियान मस्जिद नबवी में, जिस फातिमा से बड़ी कोई नहीं, जिस अली से बड़ा कोई नहीं, अली लाजवाब फातिह खैबर शेरे खुदा, फातिमा जन्नती औरतों की मलका, 70,000 हूरों की चुरमुट में पुलसरात पार करने वाली जन्नती खवातीन की सरदार सैयदुन निसा अहले जन्ना, उनकी शादी सिंपल पुराने कपड़े में मस्जिद नबी में हो रही है। अगर हुजूर को रोल मॉडल मानता है तो पैसे का घमंड छोड़ दे, दौलत का गुरूर छोड़ दे, समाज वाला क्या बोलेगा उसको छोड़ दे, अपने नबी की सुन्नत पर सारा काम कर, फिर रिश्ता टूटेगा नहीं। 90 साल की तेरी बेटी बुढ़िया हो जाएगी, न तकरार की नौबत आएगी, न तलाक की नौबत आएगी। यहाँ शादी में खूब ढोल बजा है, अब 5 साल के बाद, 5 महीने के बाद रिश्ता टूट गया, तलाक हो गई, लड़की के ताल्लुकात दूसरे से हैं, लड़की के ताल्लुकात दूसरी लड़कियों से है, अब वो रिश्ता टूट गया, लड़का नामर्द हो गया, रिश्ता टूट गया, लड़का शराबी है, रिश्ता टूट गया। और बोल मौलवी को बेटी नहीं देंगे, इनके चेहरे पे जंगल है, जंगल वाले के पास बेटी नहीं जाएगी। और आज तलाक के वारदात मौलवियों में हजारों लाखों में एक होता है, और शराबियों नौजवानों में कसरत से रोजाना पाया जाता है, क्योंकि सुन्नतों पर अमल करने वाला खसारे में नहीं रहता। जो मुस्तफा को रोल मॉडल मानता है, दुनिया भी इज्जत से गुजरती है, उकबा भी शफाअत रसूल से जन्नत के महल में गुजरता है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हुजूर से दूर रहकर अपनी जिंदगी में हमने आग लगा दी। सरकार की तालीमात से दूरी ने हमें यहूद और नसारा की निगाहों में गिरा दिया। हुजूर की तालीमात से दूरी ने इन झाड़ बंदर छुछंदर बंदर धात धतूरा के पुजारियों के नजदीक मुझे गिरा दिया। यह भांग धतूरा के पुजारी ये हमें जलील कहते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। जो गोबर को पाक समझे, जो बंदर
चुचंदर के सामने पेशानी टेके, ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। मस्जिद में कोई दाखिल हो, मस्जिद की सादगी, मस्जिद की सिंपलिसिटी, मस्जिद का हुस्न देखकर दिल अगर जिंदा है तो कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। एक चूठी की तस्वीर नहीं मस्जिद की दीवार में मिलेगी। यहाँ तो साहब दूसरों की इबादत गाहों में जाओ, वहां तो उल्टी और मतनी आने लगती है। ये मस्जिद का हुस्न है, जो दाखिल हो तो वो करार मस्जिद में मिलता है जो मछली को पानी में करार मिलता है। अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा। जरा गौर से अपने आलिमों की बात सुनना, ये कोई ड्रामा फिक्शन नॉवेल नहीं बोलता है, ये हदीस कुरान बोलता है। अगर हमारे घर में हमने बच्चों को दीन नहीं सिखलाया, वो वही बोलेगा जो फ्रांस के तहकीकाती इदारे में अरब मुस्लिम घराने का जो बच्चा बोला था। वो बोला था दुनिया मुस्तफा को महान कहती है, मगर मैं उन्हें महान नहीं समझता। उस क्रिश्चियन साइंसदान को इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ पकड़ा, वो अपने गुरु में ले गया, कहा कि इस दीवार की तहरीर को तुम पढ़ो। उन्होंने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इसे नहीं समझता, मैं समझता हूँ। फ्रेंच जबान में था, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि अंग्रेजी जबान में इसका मीनिंग होता है। वो एक हदीस रसूल का तर्जमा था। कहा तुम्हारे पैगंबर ने ये कहा है, वो तुम्हारे पैगंबर ने ये कहा है 1400 साल पहले कहा है। उन्होंने कहा था कि सेहतमंद रहने का एक जबरदस्त नुस्खा दिया था, जब भूख लगे तो खाना खाओ और भूख बाकी रहे खाना छोड़ दो। उन्होंने कहा इसी हदीस में तुम्हारे पैगंबर ने कहा है। और आज अमेरिका से लेके फ्रांस तक सारे डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम बीमारियों की माँ है ये मैदा। ये मैदा तमाम बीमारियों की माँ है, यहाँ से बीमारियां जन्म लेती हैं। और सारे डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए खान पान का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उससे ही बीमारियां पैदा होती हैं, और बीमारियां पैदा होने के बाद और डॉक्टर खाने की एक चार्ट देते हैं। हार्ट की बीमारी हो गई तो अब तेल मसाले वाली चीज नहीं खाना है, शुगर हो गया तो अब मीठी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है, अब भर पेट नहीं खाना है। बीमारी है दवाई दो, ये खाने पीने की बात क्यों बोलता? खाने चीजें पैदा हुई है सारी खाने की, मैं खाऊंगा। तुम डॉक्टर किस काम का है? तुम दवाई दे, शुगर है दवाई दे, हार्ट की बीमारी है दवाई दो, अब साहब हेमरेज की बीमारी है दवाई दो, ट्यूमर की बीमारी है दवाई दो। मगर वो बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो कहता है दवाइयां बेअसर हो जाएंगे, तुमने परहेज नहीं किया। शुगर है तो ये खाने की चार्ट है, हार्ट की बीमारी है तो ये चार्ट है, और साफ ब्लड प्रेशर हाई है तो ये चार्ट है। कहा कि आज सारे डॉक्टर खाने पीने की बात करते हैं, सबों का फार्मूला इस बात पे जमा है कि जब कम भूख लगे तो खाएं, भूख नहीं है उस पर खाते जाना, ये बीमारी को दावत देना, और गले तक दबा के खाना, ये बीमारी को दावत देना। आज जो गैस्ट्रिक का मर्ज है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज का मर्ज है, ये सारे अमराज कसरत खुराक की वजह से है। आज दुनिया में एक बच्चा भी भूख से नहीं मरता कहीं, मगर लाखों लोग हैं जो रोजाना ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि खाने की फरावानी है। शादी ब्याह के मौके पर 50 आइटम का खाना होता है, 2-3-4 आइटम चखा, बाकी सारे खाने को बर्बाद कर दिया। हुजूर ने कहा था रोटी की इज्जत कर, वरना जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा वापस नहीं आती। आज हिंदुओं को भी मुसलमानों ने पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ शोहरत और नामवरी के लिए 50 आइटम 100 आइटम का खाना, और सारे खाने को गटर में डाल देना। और 10 साल के बाद जब मखरूज हो जाना तो जमीन बेचकर शहर से वतन से बेवतन हो जाना, और अगर उससे भी बर्दाश्त न हो तो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे देना। पहले फजूल खर्ची करना, पहले कर्ज के बोझ में दब जाना, फिर फांसी के फंदे पे लटक के जान दे देना। उसे तो लटक के मर ही जाना चाहिए। जो हुजूर के तरीके से हट के जिएगा, जो काफिराना कल्चर में जिएगा, उसे तो शहर खा के मरना पड़ेगा, उसे तो फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा, उसे तो टेंट की पट्टी में कटना पड़ेगा, उसे तो वतन से बेवतन होना पड़ेगा। मगर हुजूर का फरमान है अल फसाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। मकान बनाने में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, खाने पीने में सादगी, अकीका खतना वलीमा में सादगी, घर की तामीर में सादगी, असबाब के खर्च में सादगी। जो सादगी अपनाएगा उसे जहर खाने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ भी चेहरा कभी मैला नहीं होगा, या मुस्कुराता रहेगा, और सुन्नत रसूल पर अमल की बदौलत ईमान की हालत में मर के जन्नतुल मुस्तफा।
सुभान अल्लाह, सुभान दोनों जहान की तबाही इस कराची में है। पहले मैं खुद से गलती करता हूँ और जब मैं तबाह हो जाता हूँ तो रास्ता फांसी के फंदे पे लटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। पहले तो मजा मिलता है कि मकान बन जाएगा, मैं मजे से जिंदगी गुजरेगी, बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो मजे से जिंदगी गुजरेगी, दामाद मिल जाएगा 7 लाख कमाने वाला तो जिंदगी का मजा मिल जाएगा, घर में सोफा गद्दा फ्रिज एसी कूलर आ जाएगा तो मजा मिल जाएगा। और मालूम है तुम्हें, बंबई के फिल्म में एक्टर के घर में जिसके घर की कीमत 50 करोड़ है, वह समंदर के किनारे बांद्रा में अंधेरी में, मगर उसके घर से सड़ी हुई लाश निकलती है। 2 साल के अंदर कई एक्टर जहर खा के मर गए, फांसी के फंदे पे लटक के मर गए। तुम्हें मालूम है कि यूरोप का ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, जिनके करोड़ों फैंस दुनिया में थे, उन्होंने क्या कहा, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई आदमी मेरे आंसू को देख नहीं पाए। दुनिया के करोड़ों को हंसाने वाला वहां का कॉमेडियन फिल्म स्टार, वह खुद जी भर के रोना चाहता है, उसी तड़प उसी बेचैनी की आग में जल रहा है वो, उसे सच्ची खुशी न कोई डॉक्टर दे पा रहा है। वो उसकी कहानी सुनकर दूसरे लोग मुस्कुराते हैं, वो खुद अंदर से तन्हाई में बैठकर रोता है। ये कहानी दुनिया के हर इंसान की है। पहले आदमी अपने ख्यालात से एक सपना बनाता है और धीरे धीरे उस पर अमल करने लगता है। अभी सपना अधूरा रहता है कि दुनिया छोड़ के चला जाता है। अभी 3 दिन पहले सीवान के एक मुखिया जी के घर में मैं ठहरा था। कहा किसका घर है? तो हैदर मुखिया का घर है। शानदार इतना बड़ा पोर्टिको के 4 रूम के बराबर पोर्टिको था। रूम इतने बड़े बड़े के साथ हमारे छोटे छोटे 10 कमरे उसके हाल में घुस जाए, इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा पोर्टिको। मैंने कहा पेंट क्यों नहीं हो रहा है? कहा मुखिया जी बना रहे थे और बनाने के बाद सही ढंग से पेंट भी नहीं हुआ, नीचे टाइल्स भी नहीं लगा, मुखिया जी मर गए। एक हैदर की बात नहीं, हर घर की यही बात है। अक्सर लोग इसी जुनून में पलते हैं, सारी गाढ़ी कमाई एक मकान बनाने में लगा दे, चाहे नमाज छूटे, रोजा छूटे, तिलावत न हो, तरावी न हो, झूठ बोले, लन फन करे, दूसरों को ठगे, दूसरों की जमीन को हड़प के बेच के पैसा कमा के घर बनाए। यही कहानी हर घर की है। उस घर की तामीर से पहले या तो मर जाता है या तामीर के बाद कर्ज और बेपनाह उलझनों में गिरफ्तार होकर झुंझला के मर जाता है। अभी 2 साल पहले मैं जोधपुर गया, वहां जब इसी तरह का खिताब मैंने किया, कहा आपको किसी ने कुछ कह दिया था क्या? मैंने कहा क्या बोलेगा, सारा हिंदुस्तान मेरी निगाहों के सामने है और मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोलता कि जिससे जहां कोई बोल दे तो मैं बोलता। मैं कुरान हदीस पढ़ता हूं और कुरान हदीस के मुताबिक मैं बात करता हूं, जो कुरान हदीस में है वही मैं सुनाता हूं। अगर वो तुम्हारे शहर पे फिट हो जाए तो मैं क्या करूं? कहा तकरीर खत्म होने के बाद कहा हुजूर यही बात तो हमारे शहर की है। एक इंजीनियर था, गवर्नमेंट का जॉब करता था, अभी 2 साल पहले की बात है। उन्होंने ऐसी नौकरी थी इंजीनियरिंग की, उसमें काली कमाई के बेशुमार जराए थे। टेबल के नीचे से कमाता जो था, कमा के शहर में एक शानदार घर वो तामीर कर रहा था। लोग आते थे देखने के लिए उसके घर को कि कैसा उसका घर है, यानी उसका डिजाइन कहां से मंगवाया था। वो करोड़ों रुपए लगा दिया, 2 लाख महीना कमाने वाला इंजीनियर करोड़ों रुपए उस मकान में लगा दिया। अब उस घर में एंट्री करनी थी, घर की इफ्तिताह की तारीख तय होने वाली थी, रंग पेंट का सारा कारोबार हो चुका था, अब सिर्फ इनॉग्रेशन इफ्तिताह करना था। इफ्तिताह से पहले ही अचानक चक्कर आया और वह मरा का पिछली ही जुमा को उसके जनाजे की नमाज हुई। आज सारा शहर उसकी इस मौत को, अचानक मौत, जवानी के दिनों की अचानक मौत को देखकर शजदर रह गया और सारा शहर हैरत में पड़ गया कि जो आदमी जुमा तक छोड़ देता था सिर्फ उसी मकान के चक्कर में, जो नमाज़े पंजगाना में कभी मस्जिद में नहीं देखा गया, उसी मकान के चक्कर में। और आज न मकान काम आया, न समाज के लोगों की दुआएं साथ ले गया, न नमाज ले गया, न रोजा ले गया, न हज ले गया, न ज़कात ले गया। ये इस मकान में भी नहीं रह पाया, उस दुनिया में गया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। यहां तो मौत आई चला गया, अब उस दुनिया में मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ही सबक कर दी जाएगी। अब आग में है तो सदा आग में जलता रहा, अब बाग में है तो सदा बाग में रहा। यहाँ का 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट के लिए 30 साल एड़ी रगड़ के पढ़ना, अब 35 साल चूतड़ रगड़ के पढ़ा करके नौकरी करके पैसा कमाना, उसके बाद 1 दर्जन बीमारी में गिरफ्तार होके सिर्फ दवाई और डॉक्टर पे नजर रखना, उसी दौरान आते जाते चक्कर आई और मर के चला जाना। चाहे डीएम साहब हो या मिनिस्टर साहब हो या एसपी साहब हो या साहब आईजी साहब हो, सबका यही हाल होता है। हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे वो साहब, वो बंगाली दादा, वो दादा बाथरूम गए
फिसला, वो मर गए। वो शीला दिल्ली की सीएम थी, 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे, मगर अचानक बीमार पड़ी और चली गई। साहब आप जितने भी दो साल के अंदर बड़े बड़े लीडर मारे गए, उनका मकान सारी जिंदगी उन्होंने रिश्वती मकान बनाया, मकान ही में नहीं रह पाए। ये आंख खुलने की बात है। तेरे पैगंबर ने कहा था वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। हुजूर ने कहा था अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है जो नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर दुनिया कमाए। उसकी मिसाल एक मरी हुई बकरी जिस पर रीझने वाला कुत्ता जो जन्नत की फिक्र छोड़ के सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल मुर्दार पे रीझने वाले कुत्ते की। कुरान शरीफ में आया है वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इन काफिरों को इतनी दौलतें देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के डोर्स और विंडोज, उनके मकान के दरवाजे वो सब चांदी की बना देते, उनके मकान के फर्नीचर सब चांदी की बना देते, वज़ुख़रुफ़ा और सोने की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अगर मैं ऐसा कर देता तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, उनकी ठाट बाट को देखकर, उनकी चांदी की छतों को देखकर, उनकी चांदी की सीढ़ियों को देखकर। अल्लाह ने कहा अगर ऐसा सबके काफिर होने का चांस नहीं होता तो इन काफिरों को इतनी दौलतें हम दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। क्या मतलब, अगर बना भी देते तो कितने दिन तक रहता, या जब तक जिंदा है तब तक रहता, फिर मरने के बाद कहां जाएगा। अल्लाह कहता वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, मुत्तकीन के लिए है। दुनिया का सोने का मकान 100 साल एक दिन है रहेगा, उसके बाद मरने के बाद कहां जाएगा। अल्लाह चाहता है कि मुस्तफा का जो गुलाम है, अल्लाह का जो मानने वाला है, यह दुनिया में मुसीबतों में थोड़ी देर के लिए मुब्तला रहे, खाने पीने की तंगी हो, इसकी इज्जत आजमाइशों में यह मुब्तला हो जाए, यानी ये तो मुसीबत में रहे 100 साल एक सेकंड मुसीबत में रहे, ताकि जैसे सांस का रिश्ता टूटे जन्नत की सारी बहारें इसको अता कर दी जाए। तो दुनिया का एक दिन तकलीफ उठा, खरबों साल की बहार तेरा इंतजार कर रही है। और दुनिया में काफिरों को चूंकि हमेशा आग में जलना है, इसलिए अल्लाह कहता है वज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है। वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों को देखकर मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों की कसरत औलाद का मजाक, मुसलमानों की बेरोजगारी का मजाक, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक, मुसलमानों की पसमानदगी का मजाक, ये काफिर उड़ाते हैं। अल्लाह कहता अगर ये मजाक उड़ाते हैं तुम सब्र करना, अगर वल्लज़ीना तक़ौ, अगर तुमने उनके मजाक उड़ाने के बावजूद तुमने अगर तकवा का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, तुमने अपने आप को गुनाहों से बचाया, तुम नेक बने रहे, तो अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा, अगर तुमने मुत्तकी बन के जिंदगी गुजारी, इन काफिरों के मजाक का परवाह नहीं किया, तो क़यामत के दिन इन काफिरों पे तुम गालिब आ जाओगे। जिस दिन ये काफिर आग की जंजीरों में उनके पांव में बेड़ियां डालकर जहन्नम घसीट कर डाला जाएगा, उस दिन सोने चांदी के तख्त पर बैठकर ये मुस्तफा का गुलाम आराम से तकिया लगा के बैठा रहेगा, उनकी निगाहों के सामने काफिरों को गुजारा जाएगा। उस वक्त ये बोलेगा अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत के अजाब से बचा दिया। यही फिक्र है कुरान की, यही फिक्र है हदीस की, यही है तमाम अहादीस के उनके मजमूए का निचोड़, यही है कुरान पाक की तालीमात का निचोड़। आज जब से मैंने मौत का चर्चा छोड़ दिया, आखिरत का चर्चा छोड़ दिया, तब से हमारे बच्चे मगरूर हो गए, हमारा सीना घमंड से भर गया। हमारे नजदीक नौकरी बहुत बड़ी चीज है, चाहे 10 बीघा जमीन बेच के 50 लाख देनी पड़े, नौकरी चाहिए। नौकरी करने वाला रिटायर कर गया, उससे बोलो कि क्या लज्जत मिली, तुमसे अच्छा तो वो मस्जिद का इमाम था जो 10,000
महीना कमा के चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहा और तेरी तमन्नाएं अधूरी रह गई। न तू मकान बना पाया, न अपने बच्चे को अमेरिका में फास्ट की डिग्री दिला पाया, बस थोड़ी सी हांडी चिकनी हो गई और थोड़ा सा कपड़ा चिकना हो गया। उसके बाद क्या हुआ ये बता दे। उसका कौन सा काम अधूरा रह गया? जो मस्जिद का इमाम था 10,000 महीना कमाता था, उसकी बेटी अगर बगैर शादी के रह जाए, उसका घर नहीं बने, वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदे, तो फिर ये बता दे कि वो पैसे को मोहताज रहा। वह तो मुझसे ज्यादा खुशहाल रहा। और हम नौकरी के चक्कर में रिश्वत भी दिया, नौकरी भी की, जाहिल मैनेजर से मैंने उसकी जी हुजूरी और चापलूसी भी की और फिर रिटायर भी कर गया। पता ही नहीं चला कि कब नौकरी मिली और कब रिटायर कर गया। अब मौत के मुंह में जाने के तैयार है। बस सब्र कर लेना। ये सब्र 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 मौला अली कहते हैं सब्र और ईमान का रिश्ता ऐसा है जैसे सर और धड़ का रिश्ता है। धड़ अलग तो जिस्म बेकार, सर अलग तो जिस्म बेकार, और धड़ अलग तो सर बेकार। उसी तरह है ईमान और सब्र का रिश्ता। सब्र का ईमान जहां है वहां सब्र करना। आजमाइशों में गिरफ्तार होगा। दुनिया में तरह तरह की आजमाइशें आएंगी। यहाँ दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। रात आती है, दिन आता है, मौसम गर्मा आता है, जाड़े का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, गरीबी के दिन आते हैं, खुशहाली के दिन आते हैं, रुसवाई के दिन आते हैं, इज्जत के दिन आते हैं, पैसे को तड़पने वाले दिन भी आते हैं, पैसों की फरावानी वाले दिन भी आते हैं। अब फरावानी वाले दिनों में ईमान नहीं रहा, वह नमरूद और शद्दाद और हामान बन के तबाह होगा। और गरीबी के दिन में ईमान नहीं रहा, ये गरीबी उसे काफिर बना देगी। वो अल्लाह को गाली देने लगेगा कि हम क्या बिगाड़े थे जो अल्लाह ने मुझको गरीब बना दिया। ये सामने वाले को 1000 बीघा जमीन दे दिया, यानी वो बोलेगा अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया तो मैं क्या करूं। किसी को मालदार किसी को गरीब बना दिया, माअज़ल्लाह। इस तरह के कुफ्रिया जुमले वह बोलकर, इस तरह के जुमले में हमारे कानों ने सुने हैं। लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर ईमान नहीं रहा तो गरीबी भी काफिर बना देगी, और अगर ईमान नहीं रहा, सलामत पुख्ता नहीं रहा, तो मालदारी भी काफिर बना देगी। क्योंकि मालदारी का मजाज है घमंड पैदा करना, और गुर्बत का मजाज है डिप्रेशन पैदा करना। तो डिप्रेशन में बंदा फांसी लटक के मरेगा, और मालदारी में बंदा शराब और शबाब और ऐश को जिंदगी का एंजॉय करने का जरिया दौलत को बना लेगा। इसी को हुजूर ने कहा कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन है, गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे। कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन है, वह मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि कल क्या हाल होगा मेरा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या वाक़या हो कोई नहीं जानता। जब मैं नहीं जानता कि कल मेरी सोच क्या रहेगी। बेशुमार लोग नमाजी थे, परहेजगार थे, मरने से पहले पक्के दुनियादार हो गए। बहुत से लोग दाढ़ी टोपी जुब्बा वाले थे, मरने से पहले दाढ़ी मुंडाली टोपी हटा दिया और नौकरी के शौक में साहब जुब्बा छोड़ के पैंट शर्ट पहन के मास्टर जी हो गए। अब वह मौलाना कहलाने पे वह शर्म महसूस करते हैं। वह कहते हैं मैं मास्टर जी हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। यानी उत्तर प्रदेश में जो सरकारी मदरसे हैं उसको वह स्कूल बोलता है। एक मौलाना साहब जो अनाउंसर नकीब भी हैं, कभी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के जलसों में, वह कहते हैं कि हजरत मैं जल्दी से चला जाऊंगा क्यों मुझे स्कूल जाना है। मैं समझ रहा था कि शायद यह कॉलेज जाएगा, हाई स्कूल जाएगा, मिडिल स्कूल जाएगा। मैंने कहा कि किस स्कूल में नौकरी आपको लगी है? वो कहा बस वही मदरसा जो उत्तर प्रदेश का मदरसा है वही जा रहा। अब वह मदरसा भी कहलाने में शर्म महसूस करता, बोलता स्कूल में जा रहा हूँ। ये स्टेज का नकीब था जो निखाबत करता था, उसने मुझसे कहा कि स्कूल जाना, स्कूल जाना, स्कूल जाना है, यानी स्कूल जाना। एक पटना में मौलवी साहब थे, वह 20 साल इमामत करे, नौकरी मिल गई मास्टर की स्कूल में, वो स्कूल में नौकरी मिल गई उसको। अस्तर के टोपी भी खत्म हो गए, दाढ़ी भी छोटी हो गई, और साहब वो शर्ट भी मास्टर जी हो गए। अब मास्टर साहब हो गए, मास्टर साहब हो गए। ये 20 साल मदरसे में पढ़ना और ये 15-20 साल मस्जिद में इमामत करना, ये 40 साल दीनी माहौल को उन्होंने नौकरी के शौक में बर्बाद कर दिया। स्कूल कॉलेज के बच्चे, हमारे इलाके का अलीगढ़ में पढ़ता था, मेडिकल की तैयारी करता था। जब भी माँ फोन करती थी तो उसका रूम पार्टनर बोलता था वो नमाज पढ़ रहा है। फिर बाप फोन करे रात में कहा वो कुरान पढ़ रहा है। फिर दूसरे दिन फोन करे बच्चा मेरा कहाँ है, कहा वो नमाज पढ़ रहा है। कहा अरे इसको हम मेडिकल की तैयारी करने भेजाओ, ये जब भी फोन करो नमाज पढ़ रहा, जब भी फोन को तिलावत कर रहा। आखिर ये क्या मसला है? कहा ये मौलवी साहब बन गया वो अलीगढ़ जाने के बाद। माँ बाप अंदर से बड़े परेशान थे कि मेरा बच्चा बड़ा ज़हीन था और मैंने इसको अलीगढ़ में एडमिशन करवा, जब भी फोन करो तो नमाज पढ़ रहा है, जब भी फोन करो तो तिलावत कर रहा है। मालूम है माँ बाप नाराज थे अंदर से, ये वहां जाकर के मौलवी बन रहा है या ये डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। मगर जब नीट का रिजल्ट निकाला उसने, मालूम है तमाम स्टूडेंट्स में हाई क्लास का नंबर यानी 720 में ये 690 या 700 नंबर लाने में कामयाब हुआ। इसका मतलब है कि वो तिलावत भी करता था और 10-10 घंटे मेहनत भी करता
था। वह नमाज पढ़ने में लगता है 10 मिनट, उसके बाद के 8 घंटे फजर से लेकर जोहर तक वो किताबों का कीड़ा बन के चाटता था। इत्तेफाक की बात है वह तिलावत और इबादत भी करता था और फिर 10-10 घंटे पढ़ता भी था। और बाप का फोन जब जाता इत्तेफाक से नमाज के वक्त में तिलावत के टाइम में जाता था। यानी एक तरफ 10 घंटे की मेहनत और एक तरफ सजदे की बरकत ये मिली कि जो हर वक्त किताब पढ़ता था उस पे ये लाता सबकत ले गया जो किताब भी पढ़ता था और सजदा भी किया करता था। सजदे की बरकतों से सारे बच्चों में आला नंबरों से कामयाब हुआ। इस दुनिया का यही नियम है। मुसलमानों के पास प्लस जो इसके पास साहब क्या है कि यानी प्लस पॉइंट इसके पास मौजूद है। एक तो है जन्नत तो जाना ही है, नमाज का इनाम जन्नत है, रोजे का इनाम जन्नत है और इसका प्लस पॉइंट भी है नमाज रोजे की बरकतों से जो दुनिया की नेमतें मिलती हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो कहता ही रहता हूँ मगर दुनियावी दानिश्वरों की ज़बानी सुने तो दंग रह जाए। उसमें से एक डॉक्टर है मुरली मनोहर जोशी जो फिजिक्स में एमएससी किया, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और कॉलेज का प्रोफेसर था वो। ये और बात है कि भाजपा पार्टी का कैडर लीडर था मगर वो था डॉक्टर, पीएचडी की डिग्री करने के बाद डॉक्टर बना था। उसने कहा कि नमाज पे जब मैं गौर करता हूँ उठना है, रुकू में जाना है, फिर अचानक रुकू से सजदे में नहीं जाना है बल्कि रुकू से अचानक सजदे में जाने का मतलब है कुछ लीकेज हो सकता है नर्व सिस्टम में। रुकू में झुकना है पहले, फिर खड़ा होना है, उसके बाद सजदे में जाना है, फिर एक सजदे के बाद बैठना है, फिर सजदे में जाना है। दिन में 5 बार और हर टाइम में कई रकात और हर रकात में स्टैंडिंग, रिक्लाइनिंग, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब मैं नमाज के सिस्टम को देखता हूं मैं दंग रह जाता हूं। कौन? भाजपा का कैडर लीडर। फिजिक्स में उन्होंने एमएससी की है, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, उसको तो और गाली देना चाहिए। वह दिल्ली का लुच्चा लफंगा जो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलता है वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से सबक हासिल करना चाहिए जो भाजपा का कैडर लीडर है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। ये चंद कासाली दरियागिरी करने वाला, भाजपा की चमचागिरी करने वाला ताकि इस्लाम को गाली दे और मेरा कद भाजपा में ऊंचा हो जाए। लेकिन वह भूल गया कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। उन्होंने अपने मुस्तफा को गाली क्या दी कि जिंदगी तंग हो गई, अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है ना निकल सकता है। डर है कि कोई पीछे से मुस्तफा का दीवाना उसे 4 इंच छोटा न कर दे। अब वह सारी जिंदगी इसी तन्हाई में गुजारेगी और वह गुजारेगा जिस तरह सलमान का और तस्लीमा नसरीन का उसका हश्र हुआ है, सलमान रुश्दी का हश्र हुआ है, जिस तरह उस मुर्तद वसीम रज़वी का हश्र हुआ है। बीवी छूटी, बच्चा छूटा, उत्तराखंड के जेल में अब वह जान देने को, वो जहर खा के मरने की तैयारी कर रहा है। यह है जो कुरान इस्लाम के खिलाफ बोलकर अपना कद ऊंचा करना चाहता था ताकि दोबारा चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए, भाजपा में कद ऊंचा हो जाए। वह शिया घराने का बदतमीज वह हिंदू बना था ताकि हिंदुओं का आंख का तारा बन जाए, वह भाजपा का मिनिस्टर बन जाए। लेकिन आज धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा, वह मौत का इंतजार कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, सारी दुनिया मेरी छूट गई। तुम्हें तो जहर खा के चुल्लू भर पानी में मर ही जाना चाहिए। जो इस कुरान के खिलाफ बोलेगा उसे तो रुस्वा होना पड़ेगा, हुजूर के खिलाफ बोलेगा उसे तो रुस्वा होना पड़ेगा। और जो मुस्तफा की अजमत पे खिताब करता है, जो हुजूर की शान बयान करता है, वो कोई अहमद रजा पठान का बच्चा हो, वह करोड़ों ज़बान पे चर्चा का विषय बन जाता है। आला हजरत ने 2 घंटा सोकर बाकी सारा टाइम मुस्तफा पे होने वाले हमले का जवाब देता रहा, इस्लाम की अजमत पे लिखता रहा, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करता रहा। अल्लाह जन्नत तो वहां देगा, दुनिया में वो इज्जत दिया। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, जर्मनी में रजा रजा, यूनिवर्सिटी में रजा रजा, मदरसे में रजा रजा। ऐसा लगता है फाती रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे आला हजरत, नारे तकबीर। मैं कह रहा था कि जो इस्लाम की अजमत का तराना गाता है,
जो हुजूर की शान बयान करता है, वो अगर मौलाना शहाबुद्दीन हो तो आज हिंदुस्तान के स्टेज पर शान बयान करने वाला खतीब आजम बन के चमकता है। अगर हुजूर शमसुद्दीन बहराइची साहब किबला हो तो नौक मुलाजमत अलग है। झारखंड में पैदा होने वाला और हिंदुस्तान के उफक पे छा जाने वाला जो शान मुस्तफा बोलता है, वह जर्रा हो तो आफताब बन जाता है, वह अदना हो तो आला बन जाता है। और जो शान मुस्तफा घटाए वह वसीम रज़वी हो तो धोबी का कुत्ता बन जाता है। वो अगर नुपुर शर्मा हो बंदरिया, वो जमीन के अंदर में रूपोश हो जाने वाली हो जाती है। यह दुनिया में जिंदगी तंग हो जाती है। और जो मुस्तफा की शान बयान करे, उनकी तारीफ पर अमल करे, यहाँ भी सुरखरू होता है। जैसे मरे तो मुस्कुराता चेहरा लेके मर के जन्नत का भागीदार हो जाता है। भाई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बोला था, वो कहा था कि नमाज के सिस्टम पे जब मैं गौर करता हूं तो ऐसा लगता है नमाज जैसी कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं। वो कहते हैं कि उसे कोई योगा करने की जरूरत नहीं जो नमाज़े पंजगाना मुस्तकिल तौर पर पाबंदी से पढ़ता हो। और मालूम है माह रमजान मुमकिन है कि कल से दस्तक दे दे, कल से तरावी की नमाज आप पढ़ें। जो अल्लाह 12 महीने खिलाता पिलाता है, उस अल्लाह के नाम पे 1 महीना 12-13 घंटे भूखा रहना है, प्यासा रहना है, बीवी से अलग रहना है। क्यों? इसलिए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप परहेजगार बन जाए, ताकि नफ्स मारा जाए, ये घमंड मारा जाए, इसमें इंसानियत पैदा हो। इसी घमंड को तोड़ने के लिए रोजा फर्ज है। खाना पानी दाना से बचना है। बिल्कुल भूखा प्यासा निढाल है बंदा, एक बूंद पानी अंदर नहीं डालता है। किससे डरता है? अल्लाह से डरता है। सारे लोगों के सामने रोजेदार है, गुस्ल खाने में पानी पी लिया, कोई नहीं देखेगा। इसलिए रोजा जबरदस्त इनाम रोजे का यह है, जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा है बाबे रैयान, उससे रोजेदारों को गुजार कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और रोजेदारों के मुंह से जो बदबू निकलती है वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नजदीक। और रोजेदारों को कसरत से हूरें मिलेंगी। और दुनिया में क्या मिलेगा? जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला एक बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है कि आज लीवर का कैंसर दुनिया में आम हो रहा है। उन्होंने कहा कि लीवर का कैंसर कसरत खुराक की वजह से होता है, और इससे बचने का एक नुस्खा जिस पर उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कैंसर से बचा जा सकता है। बचने का एक शानदार तरीका है कि आदमी साल में जो 360 दिन 65 दिन होते हैं, उसमें कम से कम 25 से 30 दिन तक वह 16-16, 15-15 घंटे इस कदर गुजारे कि पेट में दाना तक न जाए और पानी तक न जाए, ताकि 25 से 30 दिन तक लंग्स और स्टोमक और लीवर और गुर्दे, पूरे लीवर सिस्टम को रेस्ट मिल जाए। एक दिन 2 दिन ही, कम से कम 25 से लेकर 30 दिन तक वो अगर भूखा रहता है तो कैंसर का कीड़ा जो बनने वाला है, ये 16 घंटे भूखा रहना उस कैंसर के कीड़े को ये लीवर जला के राख कर देता है। वो कहते हैं ये मर्ज मुसलमानों में इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि इस्लाम में रमजान के महीने का रोजा 30 दिन का फर्ज है, और 30 दिन मुसलमान रोजा रखते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज मुसलमानों में कम पाया जाता है। जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला डॉक्टर आज कहता है सेहतमंद रहना है, फास्टिंग करना है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था, सुमू तसहु ऑब्जर्व द फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो, सेहतमंद बन जाओगे। जहां नजर आज दुनिया के वैज्ञानिक की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। नारे तकबीर, रोजे का इनाम, नारे रिसालत, रोजे का इनाम सेहत यहाँ दुनिया में, मरने के बाद जन्नत की बहारें आपके लिए इंतजार कर रही है। रोजा रखने वाले को सिगमेंट फ्राइड की तहकीक के हिसाब से जो लीवर मैदे का फर्म होता है वो फर्म खत्म होता है, जो फैटी लीवर जिसका होता है वो कम हो जाता है। डिप्रेशन का शानदार इलाज है रोजा, और फर्म का शानदार, स्वेलिंग का शानदार इलाज है रोजा, और गुर्दे की बीमारी से बचना हो उसका शानदार इलाज है रोजा। आज इस रोजे पर इस कदर
तहकीक अमेरिका यूरोप में हो रही है कि कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इसलिए ए मुसलमान घबराना मत, ये दो चार लफंगा बोलता है इतनी लाख मुसलमान की बेटी लेना है, इसे खत्म कर देना है, कुछ नहीं होगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, ये मीडिया का ड्रामा है कि मुसलमानों को डरा के रखना, वरना फैक्ट यही है कि इल्म बढ़ता जा रहा है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, साइंस जवान होती जा रही है और रोजाना एक न एक स्कॉलर कलमा पढ़ के मोमिन होता जा रहा है। मायूस नहीं होना है, एक कलमा पढ़ने वाला था और आज 200 करोड़ मुस्तफा के गुलाम है जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लगा के मोहम्मदी फौज में शामिल है। कहां एक कलमा पढ़ने वाला, कहां 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले। यह सच्चाई है कि दुश्मनी इस्लाम की बढ़ती जाती है, मुस्तफा के दीवानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लाम के ताल्लुक से कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने बारे में फिक्र करें कि कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। 2024 में इलेक्शन होगा, उस वक्त कौन आएगा कौन जाएगा उसके बारे में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 2024 से पहले अगर आप मर गए तो आपका क्या होगा, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा और आप अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे और वहां कोई बेटी, कोई बेटा, कोई दामाद, कोई बीवी, कोई माँ, कोई बाप, कोई नहीं। कब्र में तन्हा रहना है, हश्र में तन्हा रहना है। इसलिए अपना रोजा, अपनी नमाज, अपना हज, अपनी ज़कात, अपनी दीनदारी, अपना तकवा, अपनी सुन्नत पर इसका ख्याल रखना है। दुनिया वाला क्या बोलेगा, समाज वाला क्या बोलेगा, उसका कुछ ध्यान नहीं देना है। यह पैगाम नश्र होता है हर जुमा के दिन, ये सीरत के जलसों में उलमाए कराम की ज़बानी जो हमें जन्नत का रास्ता देता है। मदरसे को सलामत रहना चाहिए, चूंकि दीन की फैक्ट्री है, कोई डीएम कोई एसपी इसको नहीं चलाता, एक मौलाना इसको चलाता है। जुमा का खिताब कोई डीएम एसपी नहीं देता, मौलाना देता है। हमारे जनाजी की नमाज कोई डीएम एसपी नहीं पढ़ाता, डॉक्टर नहीं पढ़ाता, मौलाना साहब पढ़ाते हैं। हमारे बच्चों को कुरान मौलाना साहब पढ़ाते हैं। मैं इनको भगाने की धमकी देता हूँ, ये मुझे कहते हैं कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है और चांदी के चैन पहनना हराम है, मत पहनो। मैं इनकी नौकरी को खाना चाहता हूँ, ये मेरी दुनिया और आखिरत सजाना चाहता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा वेलविशर कौन होगा जो हमारी नमाज की हिफाजत करता है और जो हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत डालना चाहता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये आलिमी दीन का काम है, वो गालियों को सुनकर दीन का काम करते रहे। ये जलसा जरूरी है ताकि मदरसे के बच्चों के बहाने बच्चे के बापों को दीन सिखाया जाए, इसी बहाने नौजवानों को दीन सिखाया जाए। मदरसा इसलिए जरूरी है कि डीएम इंजीनियर बनने के लिए तो 97% बच्चे तो स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। ये 3% बच्चे मुसलमानों के जो मदरसे में पढ़ते हैं, इन बच्चों के बारे में आपके पेट में दर्द तो बहुत होता है। इनको कंप्यूटर सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, इनको वोकेशनल एजुकेशन दीजिए ताकि बच्चा पढ़ने के बाद कहाँ मस्जिद तलाश करेगा, खाएगा, कमाएगा, उसके लिए कोई हुनर सिखा दीजिए। तो इनके बारे में कंप्यूटर की फिक्र आपको है। जहां भी चंदा के लिए जाओ, लोग यही बोलते हैं कि हजरत बच्चे तो फारिग हो रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, मगर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। मस्जिद तो वही 100 है, बच्चे फारिग हो रहे हैं 1000 हम इलाके में, कहाँ जाएंगे, मस्जिद तो बन नहीं रही है, वही मस्जिद है। इमाम साहब जब मरेंगे, जगह खाली होगी, तब दूसरे जाएंगे। उससे पहले बच्चा क्या करेगा, इसको सिलाई सिखाइए, कंप्यूटर सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए। ये सब तो है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपके दिल में फारिग होने वाले तलबा की बड़ी मोहब्बत है, इनको आप सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, हुनर सिखाइए, कंप्यूटर सिखाइए, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये 3% बच्चों की फिक्र है कि खाएगा क्या, जबकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह जमीन पे चलने वाले हर चौपाई को रोजी देता है। ये 97% बच्चे जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चे डीएम बनने के बाद सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे एसपी बनने के बाद सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं जानते, वो एसपी बन गए, नौकरी कर ली, रिटायर के बाद मौत का इंतजार है, जबान पे कुरान नहीं चढ़ता, कहते हजरत क्या करें, नहीं चढ़ता। चलो, इन 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के दुनिया में नौकरी करके मर रहे हैं, इनकी जन्नत का क्या होगा। ये 97% बच्चे की जन्नत का क्या होगा, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते कि इनको कुरान कौन सिखाएगा, इनको दीन कौन सिखाएगा।
सिखाएगा। इसे उस स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाओ जहां एक चैप्टर बुनियाद का ना पढ़ाया जाता हो। इलाके के सारे मुसलमान मिलकर, जैसे लोगों ने पहले 100-200 बीघा जमीन देकर उन्होंने स्कूल कॉलेज का कायम किया, उसी तरह आज भी मुसलमान इलाके के मिल बैठकर अपना स्कूल लड़कियों का अलग खोले, लड़कों का अलग खोले। वहां उनके दुश्मन हमारी बेटियों का ईमान लूटने के लिए तैयार है, ताकि इनकी बेटियों को मिठाई का डब्बा 2-4 लाख रुपए का चेक देकर इसके ईमान को लूट लें, और फिर मोहब्बत का झांसा देकर इसको हम इस अपने मजहब से फेर दें। आपके पास क्या प्लान है? ये 97 बच्चे स्कूल में जाकर जो दीन से बेबहरा है, न कुरान पढ़ते, न हदीस पढ़ते, न सुबहान रब्बियल आला कहना आता, उसी हालत में मर जाते हैं। इनकी जन्नत की फिक्र पहले करें। ये बच्चे कुरान कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चे उर्दू ठीक से कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चे बाहर पढ़ना कैसे सीखेंगे? ये बच्चे नमाज के फराइज व वाजिबात कैसे सीखेंगे? ये डीएम बन के मर जाएंगे, जहन्नम जाएंगे। इनकी जन्नत की परवाह करें कि उनको एक चैप्टर दुनियात का एक सब्जेक्ट स्कूल में हो। अपना स्कूल खोले ताकि मुसलमानों की बेटियां पर्दे और निकाब में जाएं, और वहां पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हो, ना कोई जवान 18 साल का हो जो पढ़ाई फिजिक्स से बाद में पढ़ाएगा और फिर दरिंदा बनकर उसकी इज्जत को लूटने का सपना पहले देखेगा। अपनी बेटियों को बचाएं, अपने बेटों को बचाएं। पहले 97 बच्चों को बचाइए। या 3% बच्चों की फिक्र बाद में कीजिएगा। हम तो ये देखते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने 100 साल पहले कहा था, हमारे जो दोस्त स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, इमाम बन के क्या कमाओगे। मैंने उन दोस्तों को मजदूरी करते, रिक्शा चलाते देखा है, और जो बच्चे उस वक्त मदरसे में पढ़ते थे, मैंने उन सबों को मुसन्निफ बनते देखा, मदरस बनते देखा, मस्जिद का इमाम बनते देखा। समाज में इज्जत की रोजी भी मिलती थी और समाज में आला मकाम भी मिलता था। आज भी जो लोग मस्जिद के इमाम हैं वो डीएम से ज्यादा उनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। चले कुछ नहीं, 3000 महीना हम कमाएंगे इमाम मौजूद अजान देकर, लेकिन कम से कम नमाज तो सलामत रहेगी, रोजा तो सलामत रहेगा, कुरान की तिलावत तो सलामत, जन्नत तो सलामत में है, सलामत है। सोने का घर भी मैंने दुनिया में बनाना तो छोड़ के मुझे तो कब्र में जाना है, फिर वहां हिसाब देना है। नहीं मिली दुनिया, नहीं मिली 100 साल 1 सेकंड है। अगर ईमान सलामत है, तकवा सलामत है, तो आखिरत की हिफाजत की जमानत तो है। या 3% बच्चे को दुनिया नहीं मिले, आखिरत तो इसके पास है। वह 97% बच्चे जिसको दुनिया मिल भी गई, उनकी आखिरत की फिक्र कीजिए। अक्लमंद वही है जो मदरसे के फारगीन के बारे में भी सोचे और 97% बच्चों की जन्नत के बारे में भी सोचे, दोनों के बारे में सोचे, ताकि अंग्रेजी मदरसों में पढ़े तो दीन की तबलीग आम हो, और स्कूल में दिनियात पढ़े तो बच्चा जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को एक वसीउ दिमाग मोमिन बनकर समाज में जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिमागों को संकीर्ण बनने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अगर चाहते हैं कि जामिया गौसिया रज़विया एक ऐसा मदरसा बने जहां मौलाना शहाबुद्दीन जैसा एक स्कॉलर इस मदरसे को मिल गया है, या अंग्रेजी की तालीम भी हो, यहाँ साइंस की तालीम भी हो, यहाँ के बच्चे फारिग होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर लें, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें। मैं बुनियादी तौर पर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मदरसे में पढ़ा हूं, मगर मदरसे में पढ़ के तैयारी करके मैट्रिक में 400 बच्चे जो बचपन से कॉन्वेंट में पढ़ते थे, उन 400 बच्चों में सबसे आला नंबर लाके मैंने फर्स्ट किया। मदरसे में पढ़ने के साथ साथ 400 बच्चों में सबसे टॉप क्लास का नंबर मेरा रहा। बेसिकली मदरसे का स्टूडेंट रहा। उसके बाद यहां से रह करके मैंने मैट्रिक की तैयारी की, फिर मदरसे में पढ़ता रहा, इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन मेरा रहा। वहां दर्जनों कॉलेज के हजारों तलबा में टॉप पोजीशन मेरा रहा। और फिर अंग्रेजी से मैंने ऑनर्स किया, मदरसे में बाज़ाब्ता पढ़कर कॉलेज कभी कभी जाता था, वहां अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स करके अपने क्लास में नहीं, अपने कॉलेज में सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने लाया। मदरसे में पढ़ने की बरकतें ये होती हैं कि आदमी का दिमाग खुल जाता है। इस बार नीट एग्जाम में 720 वाले एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हैं जो हाफिज बन चुके थे, उन लोगों ने 680 नंबर लाया। मेरे मदरसे का जो निस्वा चलाता हूं मैं, उसमें 200-250 बच्चियां पढ़ती है। उसका शेखुल हदीस मौलाना अखलाक साहब बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। वो उनका बच्चा वो 8000 महीना कमाते हैं मेरे मदरसे में। उनका बच्चा अभी अलीगढ़ में उन्होंने एडमिशन MBBS में हुआ, उसका 720 में 650 नंबर वो लाया। और अलीगढ़ में उसका एडमिशन हुआ, उसी का खलेरा, उसकी खलेरी बहन 1.5 करोड़ रुपए देकर उसके बाप ने बंबई के कॉलेज में एडमिशन करवाया। उनका अपना खास
पास खालू की बेटी, क्योंकि उसका बाप डॉक्टर है, उन्होंने वो नीट नहीं निकाल मार्क्स नहीं ले पाई ज्यादा, तो उसका एडमिशन 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत देकर बंबई के कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। उसी का अपना खलेरा भाई मेरे मदरसे के शेखुल हदीस का बेटा 730 में 650 नंबर लाके सबको हैरत कर दिया। उसका एडमिशन अलीगढ़ में एक पैसा खर्च किए बगैर हो गया। सिर्फ 40,000 रुपए वो ऑफिस की जो फीस वगैरह होती है उसी को किया। बच्चा मदरसे में चूंकि रटने का आदी होता है, कुरान पढ़ते पढ़ते इंशराह सद्र उसको हो जाता है, वो पूरी किताबों को चाट जाता है। मैंने तो देखा वहां बीके झा मेरा एक प्रोफेसर था अंग्रेजी का, मैं उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाता था और सारे बच्चे थे कॉलेज के, वो जो नोट्स लिखाते थे उसको एग्जाम में लिखना था। मैं उस नोट्स को मैं रात में जाता, सुबह सवेरे जहां से वो पूछते थे पूरे 4 पेज के नोट्स को गेट बाई हार्ट कर लेता, और जब मैं वहां पढ़ के सुनाता तो सारे बच्चे दंग रह जाते। और वह बीके झा बोलता था कि ये आदमी है कि जिन्नात है, ये मैं अभी लिखाया हूं और सुबह पूरा नोट्स सुना रहा है। मदरसे का बच्चा इतना रटता है, कुरान इतना पढ़ता है, उसका सीना खुल जाता है, उसका ब्रेन खुल जाता है। अगर आपको अपने बच्चे को MBBS बनाना है तो 2-4 साल मदरसे में पढ़ा दीजिए, ताकि बच्चा कुरान पढ़े, उसको किताब रटने की सलाहियत पैदा हो जाए। इसलिए कि कुरान पढ़ने से सीना खुल जाता है, याद करने का मलका पैदा होता है। मदरसे में 2-4 साल पढ़ा है। अभी मौलाना शाहिद मिसबाही जो इसी इलाके का है, वो इसी झारखंड का है, उन्होंने अशरफिया में आलिम फजीलत की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने IAS की तैयारी की। IAS मौलवी साहब IAS निकालने में कामयाब हुआ। अभी बिहार के समस्तीपुर में कमिश्नर के पोस्ट में फाइज है। मदरसे में पढ़ाइए, आला मकसद लेके पढ़ाइए, वो लुच्चागिरी छोड़ दीजिए, झोला छाप नेता मत बनिए, नेतागिरी की बात छोड़ दीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी में यू टर्न लेकर जिस दिन इलेक्शन हो जिसको चाहे वोट दे दें, बाकी अपनी सारी एनर्जी अपने बच्चों की तालीम में लगा दीजिए, ताकि बच्चा आपका DM बने, IPS बने, MBBS डॉक्टर बने, और गुड टीपीएम में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि DM बनने के बाद काफिर ना हो जाए। जब DM बन के दफ्तर में बैठे मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, बाद में वो DM रहे, तो मदरसा ही नहीं DM का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि मदरसे से वो बैच निकले, वो काम हो, तो आपको अपने बच्चों को मदरसे में देना होगा। 1 घंटा मदरसे में पढ़ाना होगा, बाकी 5 घंटे स्कूल में आप पढ़ाएं। 1 घंटा कंपलसरी। और मदरसे में खाने पीने गुटखा खोरी का सिस्टम न रहे, मदरसे में बाकी तालीम का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि मदरसे में सिर्फ पगड़ी पहनाई की रस्म अदा ना हो, बच्चा करीम बन के निकले। एक हाफिज निकले, को जहां जाएगा सारे तरावी सुनने वाले बोलेंगे कहां पढ़ा है, किस मदरसे में पढ़ा है, तेरा कौन उस्ताद है। अगर मैंने 2 दर्जन गंवार को फारिग कर दिया, जहां जाएगा मेरे मदरसे का नाम डुबा देगा। वो गलत सलत पढ़ेगा, लोग बोलेंगे कहां, बोलेगा खबरदार वहां मत पढ़ना, वहां का हाफिज ऐसा होता है। एक अच्छा बच्चा निकाले, वो आपके मदरसे का सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा। मदरसा गौसिया रज़िया का उसी आला प्लान के तहत मौलाना शहाबुद्दीन और इनकी पूरी टीम का ख्याल है कि मेरा मदरसा हो, सिर्फ दुकान नहीं रहे, यहाँ से क्वालिटी के लोग निकले। अगर आप चाहते हैं मेरी गुफ्तगू आपको अगर अच्छी लगी हो तो, और आप इस मदरसे के ताल्लुक से शुभ चिंतक हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप यहाँ ने 2-3 घंटे तकरीर सुन ही लिया, सवाब कमा लिया, बहुत अजर मिला। बस कोई माली कुर्बानी थोड़ी से हो जाए, क्योंकि बड़ा से बड़ा प्लान बगैर माल के नहीं होता। किसी भी प्लान को वजूद में लाने के लिए उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है। मैं कैसे समझूं कि मेरी तकरीर आपने दिल से सुनी है? मैं कैसे समझूं कि मदरसे के ताल्लुक से आपकी जो सोच थी उसमें कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली आई है? उसका मुजाहरा, उसकी झलक तो होनी चाहिए। एक शख्स पूरे मजमे में चाहता हूं मदरसा गौसिया रज़िया, उसके इजलास, उसके बच्चों की तालीम तरबियत और उसके कंस्ट्रक्शन, और आने वाले साल जो रमजान के बाद आने वाला है, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे खान पान के लिए मदरसे के ताल्लुक से एक बंदा जो 10,000 रुपए की एक छोटी सी रकम देकर इस